हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? बायोलॉजी का पिता अरस्तू को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। और एपीकल्चर को क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर किसे कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखिए। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। बीपी को किसके द्वारा मापा जाता है? यानी ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बीपी को किसके द्वारा मापा जाता है? बीपी को स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। बीपी को स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो फिर कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? अगर ब्लड प्रेशर कम है तो नमक खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? नमक। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो नमक खाना चाहिए। अगर किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए मीठी चीज़ें खानी चाहिए। मीठी चीज़ें खानी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन में। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़े का अध्ययन पल्मोनोलॉजी कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन में। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक रक्त सेल्स होती हैं, दो रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का कार्य रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का कार्य होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाह करना, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजना, और CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाना। ये आरबीसी का कार्य होता है। ऊंचाई, अगर मनुष्य ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। आरबीसी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आइए WBC, ये हुई लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। अब WBC, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। वाइट
ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। WBC का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य होता है शरीर को रोगों से रक्षा करना, रोगों से शरीर की रक्षा करना। WBC की संख्या रक्त में कम हो जाए तो शरीर की मतलब रक्षा इकाई कम हो जाएगी, यानी कि रोग आपको घेर लेंगे अगर WBC की संख्या कम हो जाती है। अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो क्या होगा? अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकीमिया रोग हो जाएगा। ल्यूकीमिया रोग हो जाता है अगर WBC की संख्या बढ़ जाए तो। उसी को ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कहते हैं अगर WBC की संख्या रक्त में बढ़ जाए तो। आइए अगले क्वेश्चन में। RBC का कार्य। देखिए RBC का कार्य जैसे अभी मैंने बताया, RBC का कार्य होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाह करना, मतलब ऑक्सीजन को भेजना और CO2 को फेफड़ों तक भेजना। CO2 को फेफड़ों तक भेजना, ये RBC का कार्य होता है। RBC का जीवन काल कितना बताया? RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा, अब WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य है शरीर को रोगों से मुक्ति दिलाना, शरीर को रोग मुक्त बनाना, ये WBC का कार्य होता है। शरीर को रोग मुक्त बनाना। वाइट ब्लड सेल्स। WBC का निर्माण पीली अस्थिमज्जा में होता है। WBC का निर्माण पीली अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल कितना बताया? इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। बस, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका कार्य पता ही है, इसका कार्य है रोगों से मुक्ति दिलाना। अगर WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, अगर कम हो जाती है तो आपको कोई ना कोई रोग लग जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसी में एक धातु पाई जाती है, आयरन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। इसमें धातु कौन सी पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। अच्छा, इसकी आयरन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। रक्त में प्लेटलेट्स यानी कि रक्त कणिकाएं कितनी
% पाई जाती हैं। रक्त में 35 से 40%, रक्त में 35 से 40% रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है? ब्लड बैंक में जब ब्लड रखा जाता है तो उसे जमने के लिए, यानी कि वो ख़राब ना हो, उसमें कौन सा द्रव्य मिला दिया जाता है कि ब्लड बेकार ना हो? तो उसमें नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए, ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। अगर शरीर में आपका ब्लड रुक, मान लो कोई चोट लग गई आपको, आपका ब्लड रुक नहीं रहा है, उसी को शाही रोग कहा जाता है। शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया, इसी को शाही रोग कहते हैं। सबसे पहले यह रोग हीमोफीलिया किसको हुआ था? सबसे पहले हीमोफीलिया रोग किसको हुआ था? सबसे पहले हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हुआ था। मतलब उनको शरीर में चोट लगी, फिर वो उनका रक्त जमता नहीं है, मतलब जब टंकी की तरह पूरा निकल जाता है, उसी को शाही रोग कहते हैं, बड़े आदमी का रोग। आइए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने की। आइए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80, 120 से 80 होता है। हृदय का अध्ययन, देखिए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, हार्ट अटैक कब आता है? हार्ट अटैक कब आता है? जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वसा, जैसे तेल वगैरह, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आपकी ये धमनी और सिराएं वो ब्लॉक होने लगती हैं, कहीं कहीं चिपक जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी सिराएं हैं, ये यहाँ से चिपक गई, फिर यहाँ हो गई, ऐसे ऐसे यही होने लगती हैं जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इनको यहाँ से नस ब्लॉक करके यहाँ काट के ऐसे जोड़ दी जाती है, बाईपास कर दिया जाता है उसी को, यानी कि इसमें से फिर रक्त का प्रवाह रुक जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में बढ़ जाएगी तो रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।